मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे घर क्यों नहीं लेकर जा रहे। घर बेच दिया है कव्वे बाई को। क्या मतलब? घर बेच दिया? लेकिन क्यों बेचा? लाली, तुम तो जानती हो तुम्हें कितनी खतरनाक बीमारी थी और तुम पूरे 2 महीने अस्पताल में रही हो और तुम्हारी देखभाल करनी थी मुझे, इसलिए काम पर भी नहीं जा सका। डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज के लिए 2 लाख रुपयों का कहा था जो मेरे पास नहीं थे, इसलिए मजबूरन मुझे हमारा घर बेचना पड़ा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लाली, मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। घर बेच के तुम्हारा इलाज करवाया और अब मेरी लाली बिल्कुल ठीक है। और रही बात घर की, वो तो दोबारा भी बन जाएगा। मैं बहुत जल्द अपनी लाली के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाऊंगा। अरे बंद करो ये फिल्मी बातें। आए बड़े घर बनाने वाले, और पहला घर भी तुमने नहीं बनाया था, मैं अपने जहेज में लाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम जैसे गरीब कबूतर से शादी की। और मेरा इलाज करवाकर कोई एहसान नहीं किया तुमने, वो मेरा ही घर बेचकर इलाज करवाया है। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कबूतर लाली से बहुत मोहब्बत करता था। कबूतर ने लाली से पसंद की शादी की थी। कबूतर समझ जाता है कि लाली इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए वो वहाँ से उड़ जाता है। अब बिना घर के मैं कैसे रहूंगी? मैंने अपनी मम्मा की बात ना मानकर बहुत गलती की। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी आंखों पर कबूतर के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अब पूरा पूरा दिन इस पेड़ में कैसे रहूंगी मैं? नहीं, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, कव्वे के पास जाती हूँ, उसे एक दफ़ा कहकर देखती हूँ कि वो हमारा घर हमें वापस कर दे। हम थोड़े थोड़े पैसे करके उसके 2 लाख रुपए उसको वापस कर देंगे। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ये कहकर लाली वहाँ से कव्वे के घर जाने के लिए उड़ जाती है। कव्वे जी, प्लीज, ये घर मेरा है, मुझे मेरा घर वापस कर दें। मुझसे नहीं रहा जाएगा उस पेड़ पर, मैं तो घर में रहने की आदी हूँ। प्लीज कव्वे, मुझे मेरा घर वापस कर दो। ये घर मेरा था, उस कबूतर का नहीं जो उसने अपनी मनमर्जी से बेच दिया। मुझसे तो पूछा भी नहीं उसने। ये घर मेरी मम्मा ने मुझे मेरे जहेज में दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको मैं आपके 2 लाख रुपए दे दूँगी। प्लीज कव्वे, मुझे आप मेरा ये वाला घर वापस कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस गरीब कबूतर से शादी की। मैं अपनी गलती पर अब बहुत पछता रही हूँ। आप अपनी गलती अब सुधार भी तो सकती हो ना। मुझे तो वो कबूतर बहुत बुरा लगता है। देखो तो, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि आपका इलाज करवा सकता। यहाँ तक नौबत आ गई कि अपना घर बेचकर आपका इलाज करवाया। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप वो मानो तो सब कुछ आपका हो सकता है। जी बताएं, कौन सा आइडिया? मैं तो ये कह रहा हूँ, छोड़ो उस गरीब कबूतर को, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर ये घर भी तुम्हारा और मेरी सारी दौलत भी तुम्हारी। ये क्या बोल रहे हो तुम कव्वे? मैं ऐसा नहीं कर सकती। भले ही वो कबूतर गरीब है, लेकिन उसके साथ मेरी शादी हुई है। मैं अब उसे नहीं छोड़ सकती। हो लाली, वो कबूतर तुम्हें कोई भी आसाइश नहीं दे सकता। अब अगर तुम दोबारा बीमार हो गई तो फिर बताओ, वो तुम्हारा इलाज कैसे करवाएगा। अब तो उसके पास 1 टका भी नहीं है, ना ही अब वो तुम्हें इतना अच्छा घर बना के दे सकता है। मेरी बात पे गौर ज़रूर करना, सोच समझकर फैसला कर लो। तुम्हारे पास 1 दिन का समय है।
लाली कोई भी जवाब दिए बगैर कौवे को वहां से उड़ जाती है। वो एक जगह बैठकर सोचने लगती है। मुझे भी हक है अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने का। मैं कब तक उस गरीब कबूतर के साथ कुड़ती रहूंगी। मुझे लगता है मुझे कौवे की बात मान लेनी चाहिए। इसमें क्या ही बुरा है। वो घर भी मुझे मिल जाएगा और उसकी सारी दौलत भी। वो गरीब कबूतर तो मुझे अब मुश्किल से एक वक्त का भोजन भी नहीं दे सकेगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। कल जाकर कव्वे से शादी कर लूँगी। अरे लाली बहन, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं आपकी खैरियत मालूम करने ही आ रही थी। मुझे कबूतर भैया ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। काहे की ठीक बहन? बीमारी से जान छूटी तो रहने का ठिकाना ही छिन गया है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं बिना घर के कैसे रहूंगी। मुझे नहीं आदत पेड़ पर रहने की। मैं तो अपने घर में ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लाली बहन, वो घर कबूतर भैया ने शौक से नहीं बेचा। वो तो कबूतर भैया ने आपका इलाज करवाने के लिए बेचा था। कबूतर भैया आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको कबूतर भैया जैसा पति मिला। घर का क्या है, वो तो फिर बन ही जाएगा। बस चिड़िया, ये बातें कहने सुनने को ही अच्छी लगती हैं। जिसका घर छिन जाए उससे पूछो उस पे क्या बीतती है। वो घर मेरी माँ ने मुझे दिया था और कबूतर ने मुझसे बिना पूछे वो घर कैसे बेच दिया। उसकी हिम्मत तो देखो जरा। लाली बहन, घर से ज़्यादा ज़रूरी आपका इलाज था। अगर कबूतर भैया घर नहीं बेचते, फिर आप ही मुझे बताएं कि आपका इलाज कैसे हो पाता। मैं कुछ नहीं जानती। जैसे भी इलाज करवाता, बस मेरा घर ना बेचता। वो मेरा घर था, उस गरीब कबूतर का नहीं। खैर छोड़ो ये सब। मैंने अब एक फैसला कर लिया है। मैं अब उस कबूतर के साथ नहीं रहूंगी। मैं कव्वे से शादी कर रही हूँ। कव्वे ने मुझे कहा है कि वो मुझे मेरा घर और उसकी सारी दौलत मुझे दे देगा। तो फिर बताओ भला, मैं क्यों अपनी सारी जिंदगी उस गरीब कबूतर के साथ रह के बर्बाद करूं। अब तुम मेरा ये पैगाम कबूतर को दे देना। शाम को जब वो आएगा तो उसे कहना कि लाली ने कव्वे से शादी कर ली है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। इससे पहले कि चिड़िया कुछ कहती, लाली जल्दी से वहां से उड़ जाती है। लाली बहन, ये आप बहुत गलत कर रही हो। आप नहीं जानती, वो कौवा बहुत लालची और धोखेबाज है। वो कभी भी अपनी दौलत आपको नहीं देगा। आप एक ना एक दिन जरूर पछताओगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।